हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर कि डायबिटीज़ क्या होती है। कई बंदे कहते हैं कि भाई शुगर मोटे लोगों को हो जाएगा, पतले लोग को कैसे हो जाएगा, या फिर जो बिल्कुल ही कमज़ोर है या फिर जो ज़्यादा मीठा खाता है उसको शुगर तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो ज़्यादा मीठा खाता है उसको शुगर हो जाएगा, लेकिन 1% चांस होता है। उसके बारे में बता दूंगा मैं आपको। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डायबिटीज़ होती क्या है। डायबिटीज़ में जो डाइव वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है आई फ्लो थ्रू, मैं बॉडी से पास हो रहा हूँ। और जो शुगर है वो हमारी बॉडी की मेन नीड होती है, हर किसी को ज़रूरत होती है, हर पार्ट्स को, जैसे कि रेटिना हो गया, हमारा माइंड हो गया, इन सब को शुगर की ज़रूरत होती है। तो जब शुगर हमारी ज़्यादा हो जाती है, हम ज़्यादा शुगर खा लिया, तो ज़रूरी नहीं है वो शुगर शरीर में रहे, वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है। और यूरिन के थ्रू जब बाहर निकलती है तो शुगर कभी अकेली नहीं निकलती। अगर जो शुगर हो गई है तो यूरिन बनाती है, शुगर बनाती है ओस्मोसिस। और ओस्मोसिस को आप कैसे समझ सकते हो? ओस्मोसिस को आप ऐसे समझ लो, आपके पास एक चाय का कप है और आपके पास ब्रेड है। आप ब्रेड को चाय के कप में डालेंगे तो क्या होगा? ब्रेड सोख लेगा, उसे चाय को सोख लेगा। तो वैसे ही होता है ओस्मोसिस। क्या है? जो पानी होता है उसको खींच लेता है। अब पानी खींच लिया तो हमें ज़्यादा प्यास लगेगी, गला सूखेगा, गला सूखा, हमें भूख लग गई, हमें कमज़ोरी जैसा महसूस हुआ, या हमें नींद में उठ के हैं जब ज़्यादा बाथरूम जाना पड़ गया। तो ये मतलब होता है ओस्मोसिस का। और उसके बाद हम बात करते हैं पैनक्रियाज की। जो पैनक्रियाज है हमारा, वो इंसुलिन बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं, डायबिटीज़ 2 प्रकार की होगी, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 बहुत ही रेयर, बहुत ही कम लोगों को होगी तो किसी किसी को होगी, ज़्यादा नहीं। टाइप 2 मोस्टली लोगों को होती है, जिसमें कि पैनक्रियाज है जो इंसुलिन बनाता तो है पर इतनी मात्रा में नहीं बना पाता। तो उसमें क्या होता है कि जो पैनक्रियाज इंसुलिन बनाती है, टाइप 1 टाइप 2 बता दिया आपको। टाइप 2 की बात करते हैं, टाइप 1 इतना कोई खास नहीं है, टाइप 2 कॉमन है जो सबको होता है। तो जब आप शुगर खाओगे और जो बचा हुआ है वो यूरिन के थ्रू निकल गया, तो अगर आप कोई हैवी डोज लोगे, अगर आपको ये पहले से ही लक्षण लगता है कि भाई आपको शुगर है, फिर भी आप शुगर पे खाए जा रहे हो, और क्या होता है, शरीर की भी एक क्षमता होती है, एंड में आके वो भी कहता है बस भाई इतना ही था। उसके बाद क्या होगा? शुगर आपके शरीर में स्टोर होएगी, उसके बाद आपका वेट बढ़ेगा, और जब आपका वेट बढ़ेगा शुगर की वजह से, तो आपको बहुत ज़्यादा % चांसेस होंगे कि आपको शुगर होनी ही होनी है। और दूसरी बात, लोग कहते हैं कि भाई अगर हमें शुगर हो गया है तो मीठा बिल्कुल ही बंद कर देगा खाना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम बिल्कुल ही मीठा खाना बंद कर देंगे। अगर हम बिल्कुल ही मीठा खाना बंद कर देंगे, जो हमारा एड्रोमिनल मेड्यूला है, हमारी रेटिना है, हमारा ब्रेन है, इन 3 चीज़ों को तो शुगर चाहिए ही चाहिए। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही खाना पीना बंद कर दे। कभी ऐसा होता है कि भाई हम अपने दोस्त को बताने में शर्मा जाते हैं कि भाई हमें शुगर है, कहीं फिर वो हंसी मजाक करे, भाई अब तेरे को ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये। तो ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल लाइफ जियो, बिल्कुल नॉर्मल, कंट्रोल करो लेकिन नॉर्मल। ये नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दिया, भाई अब बिल्कुल ही शुगर नहीं खाना, बिल्कुल ही ठीक हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। शुगर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो शुगर तो हमें खाना ही खाना पड़ेगा, चाहे उसमें हम कुछ भी मीठा खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपने। तो अब एक और बात है जो लोग ज़्यादा पूछते हैं कि जो हमें शुगर का टेस्ट है वो हमें कब कराना चाहिए, फास्टिंग कराना चाहिए या फिर पोस्ट लंच करवाना चाहिए। तो देखो, दोनों के अलग अलग रिज़ल्ट हैं, हमें दोनों टाइम पे करवा के देखना चाहिए वैसे तो। बट ये नहीं है जिसको वाइल्ड है, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा है शुगर, 2 दिन में 2 बार 3 बार 4 बार, ना, ये सब चीज़ गलत है कि भी दिन में 4 बार आपने टेस्ट करके देख लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन A1C, मेरी तरफ से बहुत अच्छा टेस्ट है। ये 3 महीने की आपको बताते हैं कि आप में कितना शुगर घटा बढ़ा, सब कुछ आपकी रिपोर्ट अच्छी देगा। मेरी तरफ से ये अच्छा एक टेस्ट है हीमोग्लोबिन A1C, आप इसको करवा सकते हो। उसके बाद अगर आप फास्टिंग शुगर करवाते हैं तो आपका जो नॉर्मल शुगर है वो 106 से कम आना चाहिए, ये 106 या 100 कम, 106 से कम। दूसरा, आपका जो पोस्ट लंच के बाद का है उसका आपका आना चाहिए 140 से 200 के बीच में, ये आपका आना चाहिए। और सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत देती है आपके अकॉर्डिंग? अगर आपको शुगर ज़्यादा है वो दिक्कत देती है, शुगर कम है वो दिक्कत देती है? सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है जब हमें शुगर कम है, क्योंकि जो शुगर ज़्यादा होगी ना वो हमें दिक्कत देगी आज नहीं तो आने वाले 8-10 साल में।
लेकिन अगर हमारी शुगर कम होगी तो वो मुझे एट ए टाइम 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे रिज़ल्ट देगी। हमें कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, जैसे आप बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, आपकी शुगर अचानक से कम होगी, आप बेहोश होगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है कि आपकी शुगर जो कम हो जाती है। और शुगर होने के मेन रीज़न क्या है? स्ट्रेस भी होता है, सबसे ज़्यादा मेन रीज़न भी है, और आप शुगर खाते हो वो भी। अगर आपके पास 3 चीज़ हैं, स्ट्रेस और आपके हार्ट डिसीज़, शुगर, तो आप इन तीनों में से क्या चीज़ हटाओगे? ऑब्वियसली बात है, आप कहोगे भाई मेरे को शुगर ज़्यादा है, शुगर के, तो आप ऑब्वियसली कहोगे कि भाई मेरे को शुगर है, शुगर के हटा दो डिसीज़। लेकिन आप गलत हो। जो स्ट्रेस होता है ना, वो शुगर से 4 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। तो अपनी लाइफ से स्ट्रेस को हटाओ, थोड़ा हंसमुख बनाओ, खेलते रहो, हंसी खुशी रहो, जो होना है वो तो होगा ही भाई। लेकिन आप अपनी बॉडी पे कंट्रोल रखो, शुगर पे रखो, जो खाना है आराम से खाओ, तो स्ट्रेस ना लो। जितना स्ट्रेस लोगे उतना आपको दिक्कत होगा। तो अभी इस पे बात करते हैं कि जैसे जो सिर्फ मोटे लोग हैं उनको फैट हो सकता है कि नहीं, और जो पतले लोग हैं उनको हो सकता है कि नहीं। तो ऐसी कोई लिखित में बात नहीं है कि जो मोटे लोग हैं उनको फैट होना ही होना है। लेकिन जो शुगर की वजह से मोटे हुए हैं उनको तो होगा ही होगा, और जो पतले हैं उनको थोड़े कम चांस होते हैं। अगर उनका इंट्रा एब्डोमिनल फैट है तो उनको भी थोड़े बहुत चांस होते हैं, बाकी कोई इतना चांस नहीं है। और जिसको होना है वो तो शुगर होगा ही उसको। वैसे अगर आपकी उम्र 35 साल है, 35 साल से ऊपर या 35 साल है, और आपका जो BMI है वो 25 है या 25 से ऊपर है, तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए एक बार। जो आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट है और आपकी शुगर टेस्ट है, ये आपको ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, और आपका जितना हो सके तो अपना BMI 25 से नीचे रखे, ऊपर ना जाने दें। और डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना एक आधी बार टेस्ट करवा लिया, हीमोग्लोबिन A1C का टेस्ट करवा ले, इससे आपको पता लगता रहे कि आपको शुगर है या नहीं है, और ज़्यादा स्ट्रेस ना ले। तो बस अभी देखो एक और लास्ट बात है, जैसे कि पूछते हैं कि भाई अब शुगर ठीक होगा कि नहीं होगा जिसको हो गया है। तो वैसे तो ट्रांसप्लांट भी होते हैं, जो पैनक्रियाज है वो ट्रांसप्लांट भी होती है। तो सिर्फ पैनक्रियाज ट्रांसप्लांट नहीं होती, उसके साथ किडनी भी हमें ट्रांसप्लांट करानी पड़ती है, दोनों चीज़ ट्रांसप्लांट होती है। और सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मेन रहती है, अगर हमारी उम्र ज़्यादा होती रहती है तो फैटी लीवर होता रहता है। अगर आप अभी भी किसी भी 10 बंदों में से 10 का आप टेस्ट करवा दो, तो उनमें से 5 को आपको फैटी लीवर मिलेगा। और फैटी लीवर मोस्टली जो टाइप 1 होते हैं उनमें होता है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि टाइप 1 है, फैटी लीवर मिला है उन्हें, तो उन 5 बंदों का हम ट्रांसप्लांट करवा देंगे, चलो भाई ट्रांसप्लांट हो गया तुम्हारा, अब तुम ठीक हो। तो ऐसा नहीं है। हम योग करते रहें, कसरत करते रहें, या इसकी मेडिसिन खाते रहे तो हम ठीक रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे GPL की आ गई, GPL1 आ गई, ये टैबलेट आती है इसकी शुगर की। और आपको इंसुलिन के इंजेक्शन भी लगते हैं। अगर आपको ओवरफ्लो बहुत ही ज़्यादा हो गया है तो आपके इंसुलिन के इंजेक्शन भी लगते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है तो जो आपका BMI है उसको 25 से नीचे रखें, आराम से हल्का फुल्का खाए पिए, शुगर कंट्रोल में रखें। अपनी शुगर 3 महीने में चेक करवा ली अपना। और बाकी अगर आपको किसी भी चीज़ की नीड है या कुछ पूछना है या किसी भी मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको जानकारी दे दूँगा।